हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स वे। एंड लास्ट वीक जिस एनालिसिस मैंने आपको बताई थी सारी परफेक्ट रही है, सिर्फ दो पेयर्स को छोड़ के, जो नैस्डैक और ऑयल था। और भी मैंने आपको बताया था जैसे ही ब्रेकआउट और रीटेस्ट का फॉर्मेशन मिलेगा देन हम लोग वहाँ से बाय किए हो जाएंगे। बट जो भी ब्रेकआउट आया था वो फेक आउट। एंड जो नैस्डैक था वो थोड़ा अपोजिट चला गया, क्योंकि नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे है, सो अभी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि मार्केट कब रिट्रेसमेंट लेगी, क्योंकि वो तो मार्केट है, कुछ भी कर सकते, हम भी ट्रेडर्स हैं। सो इंस्टीट्यूशंस के क्या प्लान है वही लोग जानते हैं। नैस्डैक को प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है, जब तक एक लो नहीं बन जाते यहाँ से हमें, तब तक वो आगे की प्रिडिक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बात रही न्यूज़ की, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंटरेस्ट रेट डिसीजन था वो एक्चुअल और प्रीवियस दोनों ही बराबर रहा, कोई चीज़ नहीं आया। और एनएफपी का जो डेटा था एंड जोस जॉब्स ओपनिंग, ये दोनों डेटा हमारे एक्चुअल से ज़्यादा आई, मतलब एक्चुअल जो थी हमारी जो डेटा आई प्रीवियस से ज़्यादा थी। सो ये दो कारण थे जिससे गोल्ड भी बेरिश हुआ प्लस डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हुआ। डॉलर के पॉजिटिव होने के यही दो रीजन थे। पहला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों ही चेंज नहीं हुए। सेकंड, एनएफपी का डेटा और जोस जॉब्स ओपनिंग का डेटा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से डॉलर जो था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। और इसका इम्पैक्ट हमारा गोल्ड पे भी दिखा है और बाकी पेज पे भी दिखा है। जीपी यूएसडी से वही रहा, कंसल्टेशन फेज भी रहा है, कोई चेंज नहीं आया इसमें। एंड जीपी जेपी वाई जितना मैंने आपको लेवल बताया था वहाँ तक मार्केट गएगी, वहाँ से ही पहले थोड़ा रिवर्स लेगी। यूएसडी जेपी वाई कंफ्यूजन मोड में, डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है उसमें, क्योंकि जो मैंने लेवल बताया था रिटेस्ट का, मार्केट वहाँ तक भी नहीं गई। एंड लास्ट फ्राइडे को ही मार्केट पंप ले रही थी क्योंकि एनएफपी का डेटा था। सो बाकी एनालिसिस मैं आपको देता हूँ पेयर वाइज। तो चलते सीधा आप गोल्ड की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड मार्केट ने काफ़ी दिनों से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, बट यहाँ से नया जो कंसोलिडेशन का बन गया, तो अब ये ट्रेंड लाइन कोई यूज़ का नहीं रहा, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। लास्ट वीक मार्केट 2065 तक गई, हाई बनाई और वहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट आया। एंड गोल्ड ने 2040 से नीचे क्लोजिंग दी थी। गोल्ड का एक नेचर रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो हर 3 से 5 महीने के अंदर वो 200 ईएमए को टेस्ट या ब्रेक करने जरूर जाता है। एंड लास्ट टाइम जो गोल्ड ने क्रॉस किया था 200 ईएमए को, वो था 13 अक्टूबर को। तो अक्टूबर के बाद अब कितने महीने होंगे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फोर्थ मंथ स्टार्ट हो चुका है जो है फरवरी। अब जो गोल्ड है मोस्ट प्रोबेबली हमें 1976 तक जाता हुआ दिखेगा। एंड वहाँ तक अगर सस्टेन करता है देन हम लोग यहाँ से 1889 की तरफ जाते हुए भी देख सकते हैं, अगर वहाँ वो सस्टेन नहीं करता है तो। और 1889 का लेवल तो मैं बहुत दिनों से ही आपको कह रहा हूँ जो आना चाहिए। सो जो वीकली सपोर्ट की बात करें तो वो हमारा बनेगा वो 2012 का। एंड जो वीकली रेजिस्टेंस की बात होगी वो अभी हमारा न्यू हाई ही रहेगा जो इस वीक बना है 2065 का। इससे ऊपर क्लोजिंग देती है नेक्स्ट वीक, देन हम लोग 2100 के ऊपर जाने के लिए रेडी होंगे। अदरवाइज नेक्स्ट 2 वीक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज ना होने के कारण गोल्ड में कोई डिसीजन नहीं आया है, और तो एनएफपी मार्केट का डेटा आया है और उसका इफेक्ट हमें मंडे मॉर्निंग को दिखेगा। ऊपर से मंडे मॉर्निंग को पावर की स्पीच भी इन्फ्लुएंस करेगी मार्केट को काफ़ी। एंड अर्ली मॉर्निंग की स्पीच एशियन मार्केट में थोड़ा वेरिएशनेस लाती है, सो संभल के रहिए। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड लास्ट वीक मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुई एंड वहाँ से सीधा बियरिश मोमेंटम पकड़ा है, और उसके बाद तो बीच में कहीं रुकी नहीं है। 3 लगातार रेड कैंडल्स बने लास्ट 3 डेज में। सो ये बियरिशनेस का अमाउंट दिखा रहा है, प्लस वॉल्यूम भी अगर आप तीनों कैंडल्स में देखें इक्वली अमाउंट का वॉल्यूम आया है। एक तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट ने जिनने डायनेमिक सपोर्ट के ऊपर स्टॉप लॉस अपने रखे थे, सबके स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट नीचे आई। तो अब ये बोल दीजिए ये इंस्टीट्यूशंस ने किया है या क्या किया है, वो तो आप पे। बट मैं तो इसको स्ट्रेटेजिक एक पॉइंट मानूंगा जहाँ पे सबके स्टॉप लॉस लिए गए। अब यहाँ से देखा जाए मार्केट में, देखा जाए तो मार्केट ने फिर से डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दी है। अब लास्ट वीक हम देखे थे कंसोलिडेशन हुआ है, तो यहाँ से अब थोड़ा बुलिश मोमेंटम बनेगा। बट अभी तक फिर से मार्केट उसी रेंज के अंदर आ चुकी है। नेक्स्ट 2 वीक्स में हमें फिर से देखना पड़ेगा कि क्या प्लानिंग रहेगी क्रूड ऑयल की। अदरवाइज हमारे पास जो वीकली सपोर्ट अभी भी मौजूद है वो है 69 से लेके 70.5 तक का। एंड रेजिस्टेंस बनेगा वो हमारा बनेगा 74.5 का। अगेन अगर 74.5 ब्रेक होता है देन रिटेस्ट अच्छी से फॉर्मेशन होती है, देन हम लोग यहाँ से बाई की हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था डायनामिक रेजिस्टेंस काफी दिन से टच नहीं हुआ है, एंड क्रूड ऑयल ने वही किया, डायनामिक रेजिस्टेंस को टच करके वहाँ से सीधी अब नीचे आएगी। अब नेक्स्ट 2 वीक्स में देखते हैं क्या ब्रेक एंड रिटेस्ट फॉर्मेशन बनता है कि नहीं, इधर लोअर साइड और ऊपर साइड। एंड लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया कि जब तक ब्रेक एंड रिटेस्ट फॉर्मेशन नहीं हो तब तक आप बाय में नहीं जाइए। सो सेम गोज विद नेक्स्ट वीक। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा जेपीएसडी का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ऊपर है।
एंड स्टिल वही मैं पिछले 1 महीने से मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं चेक करूँ तो मैंने 2 जनवरी से वीडियो बनाई थी, आज 3 फरवरी हुआ कर 1 महीने से GBSD कंसोलिडेट ही कर रहा है। अभी तक GBSD ने लो और हाई दोनों में से कोई ब्रेकआउट नहीं दिया है। मैं स्टिल कह रहा हूँ ये डायनेमिक रेजिस्टेंस डायनेमिक सपोर्ट को ऊपर लाने का तरीका बना रहे हैं। यहाँ से जैसे ही हल्का सा नीचे विक मारेंगे, यहाँ से हमें ऊपर जाते हुए मार्केट दिख सकती है। अदरवाइज अगर जहाँ से ब्रेकआउट में मिलेगा देन वहाँ से हमें एक बिगर वो इधर अपर साइड और लोअर साइड, ये भी लास्ट वीक मैंने बोला था आपको, और सेम रेजिस्टेंस लेवल और सेम सपोर्ट लेवल रहेगा। पावेल की स्पीच है वो हमारे लिए कुछ बेनिफिट दे सकती है और शायद हमें नीचे जाते हुए GBSD दिख सकता है, बट जब तक कंसोलिडेशन फेज में ही है तब तक 1.26 हमारा जो सपोर्ट ही रहेगा, 1.28 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। एंड पावेल की स्पीच के टाइम अपने ट्रेड्स को जरूर क्लोज करके रखिएगा, क्योंकि बिग सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे लगते हैं। तो ये था GBSD के बारे में। तो ये रहा GPJPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ऊपर है एंड सेम मार्केट में जैसा आपको कहा था सपोर्ट तक तो नहीं गई, उससे थोड़ा सा पहले रिवर्सल ले लिया। वहाँ जो पहला सपोर्ट था वो 183.5 का मैंने बता रखा था, बट मार्केट 185 से ही रिवर्स कर गई थी। और मैं GPJPY को स्टिल अभी मैं बेयरिश ही देख रहा हूँ, और तो ये अभी अपने रेजिस्टेंस पे ही खड़ी है, बट मैं स्टिल GPJPY को बेयरिश ही देख रहा हूँ। एंड GPJPY का सिमिलर पैटर्न हमें 2020-21 में दिखा था, जिसमें काफ़ी टाइम तक मार्केट ने 200 EMA को टेस्ट नहीं किया था, और जब टेस्ट किया था तो उसके हर 2 या 4 महीने के अंदर वो दोबारा EMA के पास आ रही थी। अब यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्च और मई के बीच में जो GPJPY है वो हमें 200 EMA को टेस्ट करते हुए दिख सकता है, एंड उसके बाद वहाँ से ब्रेकआउट नीचे क्यों मिल सकती है हमें। तो ये है मेरी तरफ से GPJPY का सिनेरियो। सपोर्ट 183.5 एंड रेजिस्टेंस हुआ 189 का। तो ये था GPJPY के बारे में। तो ये है USD-JPY का चार्ट। आगे मैं USD-JPY को UJ के टर्म में यूज़ करूँगा, ठीक है। UJ अभी हमारा जो है रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि अगर UJ यहाँ से ब्रेकआउट देता है देन हम लोग UJ को ऊपर जाता हुए देखेंगे, और यहाँ से अगर रिटेस्ट करने आता है देन हम लोग समझ जाएंगे कि मार्केट अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी है। बट ना मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया ताकि यहाँ से रिटेस्ट होकर नीचे आए, बट बीच में ही UJ भी रिवर्स दे, और या तो UJ भी रेंज बाउंड फंसा हुआ है। अगर UJ नेक्स्ट वीक 149 से ऊपर क्लोजिंग देता है और सस्टेन करता है, सस्टेन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी, यहाँ थोड़ा सस्टेन किया, देन ऊपर आया, क्लोजिंग दी, सस्टेन किया, एंड देन अपवर्ड मूव किया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, क्लोजिंग दी, बट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। तो सस्टेन का मतलब यही है, अगर UJ 149 के ऊपर क्लोजिंग देता है और सस्टेन करता है तो 149.5 एंड 149.8 हमारे मेजर रेजिस्टेंस लेवल होंगे। और अगर ये भी ब्रीच हो जाते हैं, जो बहुत ही रेयर चांसेस जो ब्रीच हो, अगर ये भी ब्रीच हो जाते हैं तो 152 की तरफ मार्केट दोबारा जाएगी, और इस बार इसको भी ब्रीच कर सकती है, जो मैं लास्ट 2-3 वीक से बोलता आ रहा हूँ। अदरवाइज UJ जो होगा 138 की तरफ आते हुए दिख सकता हूँ अगर ये रीजन ब्रेक हो जाता है। तो इस सपोर्ट के बाद हमें UJ को अलग तरीके से देखना होगा, अगर UJ ये सपोर्ट लेता है तो ये था USD-JPY के बारे में। तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड लास्ट वीक नैस्डैक ने न्यू हाई बनाया है जो है 17,682 का। पहले नैस्डैक ने यहाँ 17,100 की तरफ लो लगाया, देन उसके बाद 17,642 पे क्लोजिंग देती है वीकली। अब नैस्डैक को करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी कि मार्केट सीधा ऐसे नहीं जा सकती ऊपर। इस बार की न्यूज़ का इम्पैक्ट नैस्डैक पे हमें दिखा है, और तो पावेल की स्पीच है मंडे को, उससे कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है नैस्डैक पे, एंड नैस्डैक यहाँ से हमें थोड़ा डाउन आता हुआ दिखेगा। तो जो हमारे सपोर्ट लेवल्स होंगे वो होंगे 17,100, देन जो दूसरा सपोर्ट लेवल होगा वो हमारा होगा 16,900 का। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे ही है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते मार्केट और कितना ऊपर जा सकती है, तो रेजिस्टेंस का भी हमें आइडिया नहीं है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मंडे को पावेल की स्पीच है वो मेरे एनालिसिस को थोड़ा हैम्पर जरूर कर सकती है, तो आप उसके हिसाब से करेक्टिव मेजर्स जरूर ले लेना। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जरूर लिखिए, फीडबैक दें, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे अपडेटेड।
तब तक